अस्सलामुअलैकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। इमरान भाई खैरियत? कैसे आना हुआ? आसिफ भाई ईद आ रही है, मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं। अगर आप कोई अपने पुराने कपड़े दे दें तो मैं उनको छोटा करवा के बच्चों के लिए सिलवा लूँगा। सच पूछिए तो बड़ा मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरे घर के हालात ऐसे हैं, बच्चों के पास नए कपड़े तो क्या अब पुराने भी नहीं हैं। जो कुछ था बेगम की बीमारी पर लग गया। बस करें भाई, आप परेशान मत हो। आप ये 5,000 रखें और बच्चों को नए कपड़े सिलवा कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको बहुत दे। बहुत शुक्रिया। दरवाजे पर कौन था भाई? वो एक पुराना दोस्त आया था, उसको कुछ मदद चाहिए थी। देखें भाई, जो मैंने आपको 5,000 दिया है उसका सूट लाजमी लेकर आना, याद है ना? मैं जब भी आपको कहता हूँ नया सूट सिलवा लो तो आप कहते हैं मैं ईद पे सिलवा लूंगा। अब ईद आ गई है तो अब नया सूट लाजमी सिलवा लेना। अच्छा सिलवा लूंगा, क्यों नाराज होते हो? तुम एक काम करो, चाय ले आओ मेरे लिए। जी मैं भी लेकर आता हूँ। देखें भाई, आप बहुत ज्यादा सुस्ती करते हैं। आपने पिछली ईद पे भी कहा था मैं नया सूट सिलाई करवाऊंगा, लेकिन आपने सिलाई नहीं करवाया था। मैं चाहता हूँ इस बार आप नया सूट लाजमी सिलाई करवाएं। हाँ यार, क्यों परेशान होते हो? अगर कहा है तो इस बार जरूर सिलवाऊंगा। भाई ये क्या? आप तो बाजार सूट लेने गए थे लेकिन आप तो खाली हाथ आए हैं। अब सुबह ईद है, आप क्या पहनेंगे? भाई मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप खामोशी से आकर बैठ गए। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? असल में वो मैंने आपसे झूठ बोला है। ये क्या कह रहे हो आप? कौन सा झूठ? असल में मैंने दर्जी को सूट दिया ही नहीं था। अगर आपने दर्जी को सूट नहीं दिया तो फिर वो पैसे? उस दिन वो दरवाजे पे जो मेरा दोस्त मदद मांगने आया था, मैंने सारे पैसे उसी को दे दिए। वो आपका ऐसा कौन सा दोस्त था? एक गरीब आदमी था और अपने बच्चों के लिए पुराने कपड़े मांग रहा था और कह रहा था हालात सही नहीं है, अपने बच्चों के लिए नए तो क्या, घर में पुराने कपड़े भी नहीं हैं। कह रहा था मुझे अपने पुराने कपड़े दे दें, मैं उनको काट कर अपने बच्चों के लिए सूट सिलवा लूंगा। इसलिए मैंने उन्हें अपना 5,000 दे दिया और कहा जाके अपने बच्चों के लिए सूट सिलवा लो। अगर ये बात थी तो आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया? तब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, फिर सोच रहा था कि तुम्हारा दिल ना टूटे, तो मैंने झूठ बोलना ही बेहतर समझा। ये सच सुनकर अगर मैं चुप रह गया तो आप समझेंगे कि मेरा ज़मीर मुर्दा है। आप एक मिनट बैठे, मैं भी आ रहा हूँ। ये देखें भाई, मैंने अलमारी से आपका पुराने से पुराना सूट निकाला है और ये कितना अच्छा लग रहा है। आप सुबह ईद पे यही पहन लेना। देखें भाई, वैसे भी सियाने कह गए हैं, जब आपका दिल बड़ा हो तो पुराने से पुराना सूट भी नया लगता है। ईद सिर्फ अपनी खुशियों तक महदूद नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों का जरिया बनना असल ईद है। आइए इस ईद पर हम कपड़ों के जरिए किसी का दिन रोशन करें और अपनी खुशियों को उनके साथ बांट कर इस त्योहार को बामानी बनाएं।